गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, सभी बच्चों को गुड इवनिंग। और आप सभी के लिए खुशखबरी है, जो सीईटी का नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है। ऐसे बच्चे जिन्होंने अभी अभी 12th पास किया है, इसी साल 12th पास किया है, उन सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है। जो सीईटी 12th पास का नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है और हम इस वीडियो में जीरो से लेकर पूरी हर तरह की जानकारी को हम डिस्कस करने वाले हैं। क्वालिफिकेशन क्या होगा, सैलरी क्या होगा, एवरीथिंग, नोटिफिकेशन, इसका सिलेबस क्या होगा सर, एज क्राइटेरिया क्या होगा, कौन कौन सी पोस्ट इसमें आएगी, सारी जानकारी, जितने आपके माइंड में प्रश्न चल रहे हैं सीईटी को लेकर, वो सारे प्रश्न खत्म होने वाले हैं, वो सारे प्रश्न सॉल्व होने वाले हैं। ठीक है, तो पूरे वीडियो में बने रहिएगा। अगर समय नहीं है तो यहीं पर क्विट कर दीजिए, अगर समय है तो मेरे साथ में हर एक छोटी से छोटी बात को, छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन को मेरे साथ डिस्कस करना है, एक एक बात को समझना है। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन जारी कब हुआ है, तो आज की डेट में ही 10/10/22 को नोटिफिकेशन जारी हुआ है। ठीक है, और इस नोटिफिकेशन में सबसे पहला बिंदु कौन कौन से पद जो है वो शामिल है, तो इसमें वनपाल, छात्रवास अधीक्षक लिपिक ग्रेड सेकंड, कनिष्ठ सहायक लिपिक ग्रेड सेकंड, जमादार ग्रेड सेकंड और कांस्टेबल। इसका मतलब अगर मैं बात करूं, राजस्थान पुलिस की जो वैकेंसी है वो भी किसके थ्रू आएगी, सीईटी के थ्रू आएगी। भाई बहुत इंपॉर्टेंट बात है, राजस्थान पुलिस की जो वैकेंसी वो भी सीईटी के थ्रू आने वाली है। और बाकी एलडीसी वाला तो आपको पहले से पता था कि एलडीसी की तो वैकेंसी किसके थ्रू होती है, सीईटी के थ्रू होती है। तो ये देखिए कौन कौन से विभाग है, राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा, अल्पसंख्यक मामला, सचिवालय लिपिक वर्ग, अधीनस्थ कार्यालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग, आबकारी अधीनस्थ, राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा। ये सारे के सारे ऐसे विभाग है जिनकी वैकेंसी किसके अंतर्गत आएगी, सीईटी के अंतर्गत आएगी। तो ये तो बात होगी कौन कौन से विभाग है और कौन सी पोस्ट है। अब आगे चलते हैं, इनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदु की बात करते हैं। जो जो आपके डाउट है वो सारे खत्म होने वाले हैं, बस आप कंटिन्यू बने रहिए। समान पात्रता परीक्षा मात्र एक पात्रता परीक्षा है, इसका मतलब ऐसे बता देता हूं मैं आपको, ये एग्जाम पास करने से आपको जॉब नहीं मिलेगी। ये एग्जाम जैसे हम एक कॉलेज में जाते थे, एंट्रेंस एग्जाम देते थे, ये बिल्कुल वैसे ही है। पहले इस एग्जाम को क्वालिफाई करना पड़ेगा, तभी आप बाकी के एग्जाम दे पाएंगे। बाकी जो डिपार्टमेंट जैसे एग्जाम करवाएगा, जैसे भी उसका प्रोसेस होगा वैसे ही होगा। बट जो बच्चा सीईटी क्वालिफाई नहीं करेगा, जो बच्चा सीईटी क्वालिफाई नहीं करेगा वो आगे के एग्जाम नहीं दे पाएगा। इसका मतलब सीईटी क्वालिफाई करना क्या है, सीईटी क्वालिफाई करना कंपलसरी हो गया। अगर आपको एलडीसी का कोई एग्जाम देना है, कांस्टेबल का कोई एग्जाम देना है, तो सीईटी तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब इससे आगे चलते हैं और नेक्स्ट बिंदु की बात करते हैं। ठीक है, कितने गुणा पास किए जाएंगे। ठीक है, लगभग जो भी एक वैकेंसी होगी, लगभग उसका 15 गुणा जो है, 15 गुणा क्या किया जाएगा, इस एग्जाम में पास किया जाएगा। जैसे मान लीजिए वैकेंसी है 200 वैकेंसी है, तो 200 गुणा 15, इट मींस 3000 बच्चों को पास किया जाएगा इसमें। ठीक है, तो ऐसे पर्टिकुलर जो वैकेंसी होगी इसके अकॉर्डिंग क्या किया जाएगा, पास किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बिंदु आता है हमारे पास, नेक्स्ट बिंदु आता है ऑनलाइन फॉर्म वाला। तो ये बहुत बेसिक सी बात है, ये महत्वपूर्ण है नहीं, आप आराम से कर लेंगे। ठीक है, जो काम की बात है उस पर आते हैं अपन। ठीक है, जो काम की बात है वो क्या है, वो देखिए। सबसे पहला बिंदु आयु वाली बात देख लीजिए। अगर आप वन विभाग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वनपाल की, तो 18 से 40 आयु चाहिए और क्या चाहिए, 12th पास। जितनी भी वैकेंसी अभी मैं बोलने वाला हूं सभी में 12th पास चाहिए, सभी में क्वालिफिकेशन क्या होगी, फिक्स होगी 12th पास। ऐसे ही देखिए, छात्रावास अधीक्षक के लिए 18 से 40, लिपिक ग्रेड सेकंड के लिए 18 से 40, लिपिक ग्रेड सेकंड 18 से 40। तो 18 से 40 के बीच में, ये जैसे कांस्टेबल वाला है तो 18 से 24 के बीच ही अगर आप है तो आप कांस्टेबल का एग्जाम दे पाएंगे। इसमें भी फिर रिलैक्सेशन मिल जाएगा, आपको छूट मिल जाएगी। अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी से है, ठीक है, तो आपको इसमें क्या मिल जाएगी, छूट मिल जाएगी। ठीक है, बाकी सभी में यहां पर अगर आप देख रहे हैं मान्यता प्राप्त स्कूल से सीनियर सेकेंडरी या 12वीं कक्षा के समकक्ष, तो सभी में क्वालिफिकेशन क्या होगी, 12th पास क्वालिफिकेशन होगी। ऐसे इधर कांस्टेबल में आरएससीआईटी की नीड नहीं है। बाकी आपको अगर आपने आरएससीआईटी कर रखा है तो वो से फाइनल एग्जाम जब होगा तो आपको एक्स्ट्रा नंबर दे दिए जाएंगे। बाकी यहाँ आरएससीआईटी की नीड नहीं है फॉर्म भरते टाइम। बाकी सभी में जैसे आप देख रहे हैं आरएससीआईटी का कोर्स कंपलसरी होगा, जैसे अगर आप लिपिक ग्रेड सेकंड के लिए अप्लाई करेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट बिंदु आता है, एज वाली बात होगी। अब हमारे पास एज के बाद में ऐसे सारे के सारे व्यक्ति जो 31/12/2020 तक, ठीक है, और 31/12/2020 से लिमिट अप टू 31/12/2024, आप ये देख लीजिए, ये 2 वर्ष की अधिकतम छूट मिली है। तो ऐसे कैंडिडेट जो 2 वर्ष
ऐसे मान लीजिए 40 के है और उनको लगता है कि 18 से 40 के बीच सर हमारी तो एज पूरी हो गई है, तो 2 वर्ष की एक्स्ट्रा छूट दी गई है। एक्स्ट्रा 2 वर्ष कैंडिडेट जो है वो भी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 22 चल रहा है, 24 की बात है, तो यहां पर 2 वर्ष एक्स्ट्रा छूट दी गई है। ठीक है। इसके बाद में फिर आगे चलते हैं। आवेदन एवं परीक्षा शुल्क जमा करवाने एवं आवेदन पत्र भरने की अवधि कब से चालू होगा, तो 12/10 से। ठीक है, आज हो रही है 10/10, 12/10 से परसों से आपका फॉर्म भरना चालू हो जाएगा। परसों से आप सीईटी 12th पास के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट डेट क्या होगी, तो 11/11 लास्ट डेट होगी। ठीक है, तो ये तो फॉर्म भरने वाली बात आ गई। परीक्षा का आयोजन कब होगा, परीक्षा का आयोजन पहले से निर्धारित है। 18/2, 19/2, 25/2 और 26/2 को क्या होना है, परीक्षा का आयोजन होना है। फरवरी 2023 में परीक्षा का क्या होना है, आयोजन होना है। इसके बाद फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट बिंदु हमारा, अब अगला बिंदु हमारे पास जो महत्वपूर्ण बिंदु बचता है वो बचता है सिलेबस। ठीक है, सिलेबस क्या होगा सर, ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। सिलेबस क्या होगा, परीक्षा की स्कीम देखिए, राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा, विरासत, ये तो हो गई राजस्थान की बात। फिर भारत एवं राजस्थान का भूगोल, राजस्थान पर विशेष बल के साथ राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक की अर्थव्यवस्था, और उसके बाद वही आपका एलडीसी वाला दैनिक विज्ञान, तार्किक विवेचन एवं मानसिक योग्यता, सामान्य हिंदी, सामान्य इंग्लिश, कंप्यूटर का ज्ञान और करंट अफेयर। तो ये हो गया आपका सिलेबस, ये हो गया आपके सीईटी का सिलेबस। 150 प्रश्नों की संख्या होगी, 300 नंबर के कुल अंक जो है। एक क्वेश्चन आपके 2 नंबर का होगा, माइनस मार्किंग होगी नहीं, माइनस मार्किंग नहीं होगी। ये अच्छी बात है, इस परीक्षा में नकारात्मक अंकन नहीं किया जाएगा, माइनस मार्किंग नहीं होगी। सारे प्रश्न बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। ठीक है, और सभी का जो लेवल है वो सीनियर सेकेंडरी लेवल रहेगा। जो इनका डिफिकल्टी लेवल है वो होगा सीनियर सेकेंडरी लेवल। तो ये ऐसे डिटेल सिलेबस की बात कर रहे हैं। राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत में क्या है, तो भाई सीधी बात है, राजस्थान का पूरा जीके है। ठीक है, अच्छा कुछ ऐसे चैप्टर्स होंगे जो आपको छोड़ने होंगे, बाकी ऑलमोस्ट पूरा का पूरा सिलेबस है। और अगर आप ये पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाइए और वहां से आप ये पूरी पीडीएफ विद सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, फिर राजस्थान की अर्थव्यवस्था। ठीक है, ऐसे ही फिर आगे चलते हैं। तो ये आपका एवरीडे साइंस पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट किया हुआ है। जो आरपीएससी एलडीसी का पहले जो एग्जाम होता था, आरएमएसएसबी का 2018 में जो एग्जाम हुआ था, उसमें जो साइंस थी उसको बिल्कुल कॉपी पेस्ट किया हुआ है। पूरे साइंस के वही चैप्टर है। ठीक है, इसके बाद में क्या है, इसके बाद तार्किक विवेचन एवं मानसिक योग्यता। ऐसे मैथमेटिक्स के मोस्ट ऑफ द चैप्टर जो है वो तो मैथमेटिक्स के है। कुछ ऐसे मान लीजिए 2-4 चैप्टर जो है ऐसे नीचे तर्क शक्ति और विश्लेषणात्मक योग्यता। तो ऐसे रीजनिंग के कुछ बिंदु रखे गए। बाकी ऑलमोस्ट 90% जो सेगमेंट है वो किसके है, वो सेगमेंट है मैथमेटिक्स के। तो साइंस आ गई, मैथ्स आ गई। अब हिंदी इंग्लिश की बात करते हैं तो ये आ गई भाई सामान्य हिंदी, संधि और संधि विच्छेद, वही समासिक पदों का रचना और समास विग्रह, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची। तो वो डिट्टो सिलेबस है जो आप पहले एलडीसी की तैयारी करते थे। और अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से पहले सिलेबस निकाले, उसको अपने रूम में पेस्ट करे, अपने नोटबुक में पेस्ट करे। पहले आपको सिलेबस पता हो, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको क्या करनी है, स्टडी करनी है। ऐसे ही फिर जनरल इंग्लिश, और वही जनरल इंग्लिश वाला सिलेबस है। ठीक है, जो आपके पहले एलडीसी में होता था। एक एक बिंदु में बहुत टाइम लगेगा, तो इसलिए मैं आपको एकदम बिल्कुल शॉर्ट में बता रहा हूं। आप आराम से इस पीडीएफ को मेरे टेलीग्राम से डाउनलोड करके इस पीडीएफ को प्रिंट निकलवा सकते हैं, सिलेबस को प्रिंट करवा सकते हैं, सिलेबस के एक एक बिंदु को देख सकते हैं। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा सर कंप्यूटर की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, एमएस ऑफिस, तो बहुत बेसिक सा कंप्यूटर का पार्ट है। फिर आपके करंट अफेयर है, करंट अफेयर में राजस्थान का और ऐसे मान लीजिए जो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय है उन मुद्दों पर भी चर्चा होगी। वर्तमान में चर्चित व्यक्ति, स्थान, संस्थाएं, खेल कूद संबंधी गतिविधियां। तो ये हो गया आपका सिलेबस। अगर आप सीईटी ग्रेजुएशन के लेवल पर इस सिलेबस को अगर ऐसे चेक करें तो ऐसे मान लीजिए बहुत ही आसान है उस सिलेबस के कंपैरिजन में। आराम से इस सिलेबस में अगर आप अगले 3-4 महीने बिल्कुल डेडिकेशन के साथ, नवंबर आपके अक्टूबर चल रहा है तो अक्टूबर आधा पूरा आपके पास है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, आप ऐसे कह सकते हैं नवंबर, दिसंबर, जनवरी, पूरे 3 महीने, कंप्लीट 3 मंथ्स तो आपके पास है। और लगभग ये 4 महीने का टाइम है जो आपके पास। 4 महीने में बहुत अच्छी
और बहुत सॉलिड प्रिपरेशन की जा सकती है। प्रिपरेशन करके अपने सिलेक्शन को डिसाइड करें। और फ्री क्लासेस, इंग्लिश की बिल्कुल फ्री क्लासेस, अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे हाईकोर्ट एलडीसी का बैच है जो सब काम आने वाला आपका, वहां पर आपको इंग्लिश के पूरे क्लासेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। वहां से आप कंप्लीट इंग्लिश कर सकते हैं, बिल्कुल जीरो से चालू करके पूरी की पूरी इंग्लिश कर सकते हैं। और अगर आप मुझे ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे गारंटीड बैच को, तो आप डीडवाना में विनर चॉइस क्लासेस में इस बैच को ज्वाइन भी कर सकते हैं। अगर फिर भी आपके कोई डाउट रहता है आप कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब भी कोई अपडेट होगा मिलेगी सबसे पहले आप। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक्स अ लॉट।